सर बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बीजेपी की, तो क्या कहना है, पहला रिएक्शन आपका? बंगाल की जनता का हृदय से आभार। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है और इस जीत ने एक दिखाया है, सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में एक प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी की हुई, ये मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पहला चुनाव, ये बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई प्रचंड जीत करके, दूसरी ओर असम में हैट्रिक लगाई और 100 सीट यानी कि सेंचुरी भी लगाई। दूसरी बार सरकार पुडुचेरी में भी बनाई। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा, ये मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। सबका साथ, सबका विकास की और सबका विश्वास, इसकी नीतियों को लेकर चलने वाले काम के कारण है। गरीबों की भलाई, देश का विकास, आम जनमानस की सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम। सर एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बना, ऊपर से घुसपैठ जो इन्फिल्ट्रेशन है ये भी बहुत मुद्दा था बीजेपी के लिए। क्या लगता है बीजेपी की जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे क्या ये दो वजह बहुत बड़ी वजह है? देखिए, ममता बनर्जी की फर्जी वोटिंग, गुंडा राज, घुसपैठियों के वोट एक बड़ी ताकत रहती थी। उनकी उपलब्धियां तो थी नहीं, लेकिन बंगाल में कहा जाता था जहां टीएमसी का झंडा 10 गुंडा, अब चलेगा वहां कानून का डंडा। ये फर्क पड़ा है। बंगाल की जनता ने चाहा, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता था। ममता हारी, जनता जीती। वो जनता ने संकल्प ले लिया था कि टीएमसी का मतलब अब हो गया तुष्टीकरण, मर्डर, कट मनी। टीएमसी, इससे मुक्ति पानी है और जनता ने खुलकर वोट दिया। ममता जी के मन में भय पहले से था हारने का। 15 साल की कोई उपलब्धि थी नहीं तो बताती क्या। तो कभी आईपैक के डायरेक्टर को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में वहां चले गई, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ चले गई, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले गई, भ्रष्ट पुलिस कमिश्नरों को बचाने के लिए चले गई। सारे जो गुनाह करने वाले उनको संरक्षण देने का काम किया। तो जनता क्या करती? जनता ने विरोध में वोट दिया। उनकी घबराहट, बौखलाहट, छटपटाहट दिखाती है कि ममता के मन में डर पहले से था। जनता ने तो केवल वोट डालने का काम किया है और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। सर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लिफ्ट्स एंड बाउंस के खिलाफ बहुत सारे केसेस है, जिसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आगे क्या इस तरह का कुछ देख सकता है बंगाल, जिसमें दोषी को जो है सलाखे के पीछे देखेंगे बंगाल के लोग? दीदी और भाईपों के चर्चे तो यहां सबने सुने हैं। तुष्टीकरण से लेकर गुंडों की राजनीति, लेकिन गुंडों की भाषा क्या होती है, अभिषेक बनर्जी ने बोल के दिखाई। देश के गृह मंत्री को ललकारते हैं कि 4 मई के बाद बंगाल आके दिखाना। अरे हिम्मत कैसे हुई अभिषेक बनर्जी की ये कहने की? इसका मतलब बंगाल की जनता के मन में कितना भय होगा, कितने डर के साए में जीते होंगे कि जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री को ऐसा कह सकता हो, आम जनता के साथ कैसे पेश आता होगा। इसलिए यहां से 6,688 इंडस्ट्री प्लान कर गई, 110 लिस्टेड कंपनियां यहां पे बंद हो गई, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। लेकिन करारा जवाब जनता ने दे दिया कि मोदी जी का और शाह का स्वागत है, क्योंकि बंगाल को सोनार बंगला बनाना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि को अब नई ऊंचाइयों पर सही सम्मान दिलाना है। इसीलिए कमल का फूल खिलाना था, इसलिए डबल सेंचुरी लगी है, 200 सीट जीती है, प्रचंड जीत मिली है। सर डबल इंजन की बात इलेक्शंस के दौरान कहा गया कि डबल इंजन अगर होगा तो बंगाल में बहुत सारे काम जो अभी रुका हुआ है, केंद्र से जो पारित किया दिया गया था या केंद्र से जो पैसा दिया गया था या पे लूट देता था, वो सारे चीजें जो है इस बार डायरेक्ट मिलेगी। तो बेनिफिट्स क्या उसका मिलेगी बंगाल को? और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फ्यूचर क्या है? ये मोदी की गारंटी है। 7वां वेतन आयोग 45 दिन के अंदर लागू किया जाएगा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को
जो वायदा किया वो पैसा उनके खाते में जाएगा, किसानों को 9,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। और जिन युवाओं को पेपर लीक या स्कैंडल के कारण जिनकी नौकरियां नहीं मिल पाई, उनको वापस पेपर में अपीयर होने का मौका मिलेगा। 5 साल की छूट उनको आयु में दी जाएगी और बंगाल को उसका सम्मान वापस देंगे। घुसपैठियों की पहचान करके बाहर भगाने का काम करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। आरजीकर विक्टिम के मदर जो इलेक्शन में आप ही के पार्टी से कैंडिडेट हुए थे, उनकी जय जो है निश्चित हो चुकी है, क्या कहना है? ये किस तरह से इस तरह का जीत है, आप लोग को क्या लगता है? जो उस मां ने सहा वो बहुत कष्टदायक और दर्दनाक है। किसी मां के जीवन में ये मुकाम नहीं आना चाहिए। एक बच्ची जिसका उज्जवल भविष्य उसने देखा था, उसके साथ जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसको न्याय राज्य की मुख्यमंत्री नहीं दिला पाई, लेकिन राज्य की जनता ने न्याय दिलाया है। मां को कानून बनाने वाला बनाया है। किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो तो उसका हक दिलाने के लिए उसको भी विधायक बनाया है। ये भाजपा है जिसने उस बच्ची की मां को अवसर दिया और बंगाल की जनता ने उसको जीत का सेहरा बांधा है। ये है जमीन से जुड़े होने का फायदा। बंगाल को सोनार बांग्ला का नाम दिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कैंपेनिंग के दौरान, क्या सफल होगा इस बार? हमने जो कहा वो किया। 1967 में नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। पिछले 60 सालों में 126 जिलों तक नक्सलवाद फैला। देश की 10% आबादी उससे प्रभावित हुई। देश के संसाधन लूट लिए गए, देश के विकास को रोक दिया गया। लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म, और हमने कहा था नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले जड़ से मुक्त करेंगे, और हमने खत्म कर दिया। हम नक्सलवाद मुक्त कर सकते हैं तो बंगाल को गुंडाराज मुक्त भी कर सकते हैं। फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी पावर में आई है बंगाल में, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? जिसने बंगाल में जन्म लिया हो, बंगाली भाषा बोलता हो, बंगाल के लोगों का दर्द समझता हो, सोनार बंगला बनाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम करता हो, ऐसे ही पार्टी के कार्यकर्ता को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि लोगों से किए गए वायदे और मोदी की गारंटी को पूरा किया जा सके। ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? जनता ने भविष्य तय कर दिया है उनका।